नमस्कार, आदाब। ये मूवी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका के जंगलों से, जहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। वो मिलके रहते हैं और उनको सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो जिसको भी देखते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। बिकॉज़ उनको नहीं पता कि सही गलत क्या होता है। क्योंकि वो कभी अपने इस कबीले से, इस जंगल से बाहर ही नहीं गए। उनको बाहर की दुनिया का बिल्कुल नहीं पता और उनका काम है सिर्फ़ मारना और खाना, परिवार को पालना। यही उनका काम है और इनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया क्या है। क्या हमसे भी बेहतर कोई दुनिया है? अभी हमें मूवी का पात्र टपकलो दिखाया जाता है, जो कि जंगल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। एक दिन टपकलो जंगल में खाने की तलाश में जा रहा होता है। उसको एक पंछी दिखाई देता है, जिसमें और आगे हम देखते हैं कि उस जहाज़ में पायलट कोल्ड ड्रिंक पी के कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर फेंक देता है। जब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर फेंकता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल टपकलो के पास जाके गिर जाती है और टपकलो वो देखता है कि ये क्या चीज़ है जो पानी की तरह दिखती है और बड़ी चमकदार है। तो वो सोचता है कि भगवान का तोहफ़ा है शायद ये मेरे लिए। तो वो उसको थोड़ा खड़का के देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि इसको ये तोहफ़ा भगवान ने मुझे ही क्यों दिया। और वो उसको लेके घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर वो अपने परिवार को ये सब दिखाता है। परिवार के लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है जो परमात्मा ने, गॉड ने टपकलों को दी है। धीरे-धीरे अब ये आदिवासी लोग इस चीज़ को अपने काम में यूज़ करने लगे। जो भी चीज़ पंछी को, जानवर को ये मारते, उसकी खाल इसके साथ सुखाने लगे और इस पे चित्रकला करने लगे। चित्रकला अपने कपड़ों पे करते थे ये। और उसके बाद ये हर एक काम में, जैसे आटा पीसने में और कुछ कूटने में, हर एक चीज़ में इस चीज़ को यूज़ करने लगे। हर एक चीज़, कोई चीज़ काटनी थी उसमें इसको यूज़ करने लगे। और इसके बाद ये ऐसे ही चलता रहा। पर कुछ देर बाद ये चीज़ ये चीज़ इनके लिए श्रापित हो जाती है, क्योंकि अब ये चीज़ हर एक बंदे को चाहिए, तो इनमें लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये एक दूसरे को इसके साथ मार रहे होते हैं और टपकलो इस दूर से इस सब लड़ाई झगड़े को देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये बोतल हमारे लिए श्रापित है और गॉड ने गलती से शायद ये चीज़ हमारे पास भेज दी है। तो वो सोचता है कि इसको मैं मैं भगवान को वापस दे दूंगा। तो वो बोतल को आसमान की तरफ फेंकता है, पर वो नीचे आके गिर जाती है। वो एक बार फिर से वो बोतल को आसमान की तरफ गिरता है, बट वो बोतल उसके बेटे के सिर में लग जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि ये बोतल हमारे लिए श्रापित है। तो वो फिर उस रात को एक सभा बुलाता है और सभी को बोलता है कि ये बोतल हमारे लिए श्रापित है, तो मैं इसको जाके दुनिया के लास्ट वाले शोर पर, इसको जहाँ दुनिया ख़त्म होती है वहाँ फेंक कर आऊँगा। तो ऐसा करके वो ये बोतल लेके घर से निकल जाता है और वो दूसरे दिन धरती के लास्ट वाले शोर के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चला के वो भाग जाते हैं। वहाँ की निकम्मी पुलिस भी उनका पीछा नहीं करती, पर प्रेसिडेंट बच जाता है। वो बोलता है कि ये हमला सैम, जो कि एक उग्रवादी होता है, उसने करवाया है। तो वो अपनी पुलिस को बोलता है कि उसको जाओ और मार दो। और सैम जाके जंगल में छिप जाता है। छिपने के बाद वो उसके सैनिक बोलते हैं कि हमने प्रेसिडेंट को मार दिया। पर सैम बोलता है कि ये देखो न्यूज़ में वो बच गया है। तो पुलिस का हेलीकॉप्टर उनको ढूंढता हुआ जंगल की तरफ आता है। तो सैम उन पे बम के साथ हमला करता है और हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक डॉक्टर एक हाथी का इलाज कर रहा होता है और वो उसकी लिद में से थोड़ा सैंपल लेता है और अब वो लेके अपने कैंप की तरफ चला जाता है। वहाँ पे उसका ड्राइवर गाड़ी को सही कर रहा होता है। तो एक घोड़े पे एक आदमी आता है, वो फादर होता है। तो वो फादर बोलता है कि यार मैंने एक नई स्कूल टीचर को गांव में लाना था, बट मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं टीचर को ले आऊँ।
तो वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि ये गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी। तो वो बोलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल है और इसको अगर आप स्टार्ट करके बंद कर दोगे ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टपकलो आराम कर रहा होता है, तो गाड़ी उसके तरफ पास से गुजर आ जाती है। वो एकदम उठ के देखता है कि ये क्या चीज़ है, शायद कोई जानवर होगा जिसके चार पैर गोल गोल हैं और वो सांप की तरह चलता है। तो वो देख के हैरान हो जाता है। तो उसके बाद टीचर वहाँ पे साइड खड़ी अपने फादर का इंतज़ार कर रही होती है। और दूसरी तरफ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट पे जिन्होंने प्रेजेंट को मारने की कोशिश की थी। और वो एक गांव पे हमला कर देते हैं और वहाँ से वो काफ़ी कुछ चुरा लेते हैं। जैसे वो वहाँ के तेल चुरा लेते हैं, उनका खाना चुरा लेते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर भी मैडम के पास पहुंच जाता है और वो गाड़ी को भाग के बंद नहीं कर सकता, भाग के पत्थर लाता है और रोक लेता है। तो ये मैडम देख के हर बिल्कुल दंग रह जाती है। डॉक्टर टीचर को देख के बड़ा दंग रह जाता है। और दूसरी तरफ हम अपने नायक टपकलू को देखते हैं जो दुनिया के कोने की तरफ जा रहा होता है। फिर वो जाते हुए उसको एक आदमी मिलता है जो बैठा हुआ होता है। तो टपकले जाके उसकी बंदूक उठा लेता है और कहता है कितनी अच्छी लकड़ी है। और वो बंदा जो होता है वो दूसरा वो हाथ खड़े करके खड़ा हो जाता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। और वो टाइम देख के भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर मैडम को लेके गाँव जा रहा होता है और उनकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। तो वो मैडम को अपनी गोदी में उठा के पार करवाता है, तो उसका पैर फिसल के वो भी गिर जाता है। फिर वो अपने कपड़े सुखाने के लिए जंगल में चली जाती है। तो जो डॉक्टर होता है वो अपनी गाड़ी की आगे से तार निकालता है अपनी गाड़ी को खींचने के लिए। फिर टपकलो उस मैडम को देखता है और वो सोचता है ये इतना बदसूरत बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि उसकी त्वचा कितनी पीली है। क्योंकि वो शहर की लड़की होती है तो उसने कभी शहर नहीं देखा होता। तो वो उसको देख के डर जाती है। तो जब वो अपने पूरे कपड़े पहन लेती है तो टपकलो उसके पास आता है और उसको कहता है कि टपकलो उसको भगवान समझता है और बोलता है कि ये बोतल ले लीजिए, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। तो वो उनके पीछे पीछे आ जाता है। तो मैडम डॉक्टर के पास आ जाती है। तो टपकलो सोचता है कि ये भी भगवान है यार, ये आग छोड़ने वाले भगवान है। तो वो टपकलो उनके पास आता है और उनको बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये चीज़ दी, बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए, आप ले लो। तो डॉक्टर देख के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये बंदा। अब टपकलो एक और चीज़ को देखता है। वो देखता है कोई जानवर चला आ रहा है जिसके चार पैर गोल गोल हैं और उस पे और चला आ रहा है और उस पे एक लाल रंग का एक और भगवान बैठा है। तो जो ड्राइवर होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि ये आदि मानव यहाँ कहाँ कहाँ से आया। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट ये इसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही। बट उस ड्राइवर को इसकी भाषा समझ आती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि भगवान ने दिया हुआ तोहफा मैं इन भगवान को लौटाने आया हूँ। तो वो बोलता है कि ये तोहफा जो हमने तुम्हें दिया था अभी हमें नहीं चाहिए, तुम यहीं कहीं भी फेंक सकते हो। तो वो ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है और और दुनिया के लास्ट कोने के लिए इसको फेंकने के लिए निकल जाता है। अब टपलो को रास्ते पे काफ़ी बकरियां दिखाई देती हैं और उसको भूख भी काफ़ी लगी होती है। तो वो काफ़ी बकरियों में से एक बकरी को मार लेता है, पर उसका चरवाहा उसको देख के भाग जाता है। और वो जब वो आग जला के बकरी को सेकने की तैयारी कर रहा होता है तो एक बड़े सारा जानवर देखता है कि बड़ा सारा जानवर उसके आगे रुकता है। उसमें से वो चरवाहा और एक पुलिस वाला निकलता है। वो वो बोलता है कि शायद ये भी मांस खाने आए होंगे। तो वो पुलिस वाले को बोलता है कि आओ, हमारे पास बहुत मांस है। पर वो पुलिस वाला बकरी उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है। और टपकलो देखता है कि ये बंदा बहुत ख़राब है, तो वहाँ से वो भागने लगता है। तो पुलिस वाला उस पर फायर करता है। तो पुलिस वाला एक ऊपर हवा में फायर करता है।
तो वो तो टपकलू देखता है कि शायद बिजली कड़की है। तो फिर एक बकरी को मारने के लिए उनके पीछे भाग जाता है। तो पुलिस वाला उस पे फायर कर देता है और वो गोली उसके पैर पे जाके लगती है, जिसके कारण वो घायल होकर गिर जाता है। तो उसके बाद पुलिस वाला उसको उठा के पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उस पे मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमा में उसका जो डॉक्टर का ड्राइवर होता है वो उसका ट्रांसलेटर होता है। तो उस पे बकरी मारने का आराम से हो जाता है। तो उसको 3 महीने की सज़ा हो जाती है। तो ड्राइवर अपने सर के साथ बैठकर बोल रहा होता है कि अगर उसको ना छुड़ाया गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो कभी दीवारों में नहीं रहा, वो खुली आसमान में रहने वाले लोग हैं। तो वो उसकी काफ़ी फ़िक्र करता है और उसको जेल में मिलने के लिए चला जाता है। तो वो पुलिस वाले से बात कर उससे बात करता है कि वो अपने घर जाना चाहता है। तो वो बोलता है हाँ। तो वो पुलिस वाले से मिलते हैं और उनको उसकी बेल करवाने के लिए बोलते हैं। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि ये ना तो पढ़ा लिखा है, ना ही यहाँ का है, तो हम उसको कैसे छोड़ें। तो ड्राइवर बोलता है कि उसको जंगल के बारे में बहुत नॉलेज है, वो जंगल के जानवरों को अच्छी तरह से जानता है। तो डॉक्टर बोलता है तो उस बोलता है कि हम इसको अपना गाइड रख सकते हैं। तो वो उसको लेके अपने साथ जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो उग्रवादी स्कूल में जाके हमला कर देते हैं, वो टीचर को और बच्चों को अपना बंदी बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ ड्राइवर उस आदि मानव को गाड़ी सिखा रहा होता है। तो उसके बाद डॉक्टर, ड्राइवर और वो बुशमैन तीनों जंगल में जानवरों का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर को दिखता है कि उस आतंकवादियों ने टीचर को और बच्चों को बंदी बना लिया है। तो वो उनको बचाने की एक योजना बनाते हैं और वो बुशमैन को एक तीर बना के देते हैं और वो एक जहर में तीर जहर में डुबे होते हैं, जिसके कारण वो बेहोश हो जाएंगे। तो वो टपकलो उनमें जाके मिल जाता है। तो वो सबके तीर मारता है और सबको उस तीर से बेहोश कर देता है। पर दो बंदे जो साइड पे बैठे होते हैं पत्थरों के पीछे, तो वो बच जाते हैं। तो जो बच्चे उनकी बंदूकें उठा के भाग जाते हैं, पर एक बच्चे से गोली चल जाती है, जिसके कारण वो दोनों आतंकवादी बाहर आ जाते हैं। तो टीचर उन पर गोलियां चलाती है और वो जाके छुप जाते हैं। और वो दोनों फिर डॉक्टर और उनके ड्राइवर पर भी गोलियां चलाते हैं। और दूसरी तरफ से पुलिस भी आ जाती है और वो उन सारी उग्रवादियों को पकड़ लेती है। और दूसरी तो हम देखते हैं कि टुकड़ों के सज़ा के 3 महीने भी वहाँ पे पूरे हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। पर डॉक्टर उसको कुछ पैसे देता है और वो पैसे उसके लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, पर वो पैसे ले लेता है। तो वो फिर वो धरती के दूसरे कोने के लिए तरफ निकल जाता है और वो बोतल को ढूंढता है और बोतल उसको वहीं मिल जाती है जहाँ से उसको उसको उस पुलिस ने पकड़ा था। और वो जंगलों से काफ़ी दूर होता हुआ बहुत दिन लगते हैं उसको सफ़र में। और वो होते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसको वो लगता है कि ये धरती का लास्ट कोना है। तो वो बोतल को वहाँ पर फेंक देता है और और वापस अपने घर पहुंच जाता है और खुशी खुशी रहने लग जाता है।